शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद उमर ख़याम जी, मैं ये रकबा जो है कराची के मालकान पोल्ट्री इंटरनेशनल उमैर असलम, जावेद असलम, नवीद असलम से 28/4/2023 को गवर्नमेंट के बाकायदा ई स्टाम के ऊपर इनके साथ माहिदा बै किया और उनसे परचेज़ किया और मौके पर उनसे कब्ज़ा हासिल किया। उसके बाद पार्टी हमें बयान देने से मुनहरफ हो गई और हमने बाकायदा अदालत से 17/10 को स्टे ले लिया और हमारा स्टे जो है वो 31 जनवरी 2024 को हमारे हक़ में प्रॉपर स्टे कन्फर्म हो गया। जिसके बाद से जो गुज़श्ता साबका फ़सल थी वो भी हमने बर्दाश्त की और उसकी कटाई की और अभी हमारी मौके पे आप देख सकते हैं कि 100 एकड़ माशाल्लाह गंदम खड़ी है। ये भी हमने काश्त की और ये अब इंशाल्लाह ताला अपनी इख्तिताम पर है और इसको हम इंशाल्लाह अगले हफ़्ते में इसकी कटाई भी करेंगे। लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो बार बार जो है हमें धमकियाँ देती है मारने की, हमारे साथ यहाँ से हमें भगाने के लिए कराची से कभी गुंडे भेजते हैं, कभी यहाँ से गुंडे भेजते हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल करते हैं। और अदालत के अंदर भी उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ जो है ये पहले ट्रांसफार्मर उतारने के लिए वहाँ पर दावा किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे हक़ में हो गया और उनके ट्रांसफार्मर जो थे रजिस्ट्री हमारे नाम करवाएंगे तो वो हमारे नाम पर इंशाल्लाह ताला मुंतकिल भी हो जाएंगे। तो मेरी ये गुजारिश है सीएम साहिबा से और आईजी साहब से और लोकल डीपीओ साहब से कि बराए मेहरबानी हमारे इस मसले को जल्द अज़ जल्द हल करवाया जाए। वो पार्टी जो है वो हमारे अलावा भी बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड कर चुकी है। विहाड़ी के अंदर कम से कम उन लोगों ने 40 से 50 करोड़ रुपए मंडी वालों का देना है और बहुत से ज़िम्मेदार ऐसे हैं जिनको उन्होंने मकई दी है और अभी तक उनकी पेमेंटें नहीं आई। का 70-80 करोड़ रुपये मुल्तान की पार्टी के करोड़ है और ये सारे ज़िम्मेदार मौके पर मौजूद। ये उनकी दरखास्तें हैं, डीपीओ साहब इनके ऊपर एक्शन कोई नहीं ले रहे, इनको कोई इनकी वसूली नहीं हो रही है और ये बेचारे अपनी अगली फसल भी काश करने से नाकारा हैं। इसलिए मेरी इल्तमास है, गुजारिश है कि ये हमारे लोकल इंतज़ामिया से कि इसको मसले को हल किया जाए, हमें हमारी रजिस्ट्री दिलवाई जाए और इसके ऊपर हमारा इंसाफ हमें मिलना चाहिए यहाँ पर जी। कारोबारी लोग ने कराची तो पेशावर तक इन्हों के कारोबार ने पोल्ट्री का काम करते हैं तो इंटरनेशनल फराडिए ने। कारोबारी लोग इस तरह के नहीं होंगे। बिहाड़ी शहर की मौजन तरीन शख्सियत जिन्हों बाग वाली मस्जिद के असी हलफ दे सकने, अंजमन ताजरान सारे लोग बैठे ने। इन्हों ने 40-50 बंदे कच्चे दे डाकू परसों चौथ मंगाए। वो मौजूदीन तरीन शख्सियत उन्होंने कह के वो बंदे वापस भजवाए। इत्थे कोई माली जानी नुकसान हो गया, ये वो जिम्मेदार ने। एक साढ़े नाल इन्होंने फराड किया, एक साड़ी जमीन नहीं साढ़े नाम करवा रहा है, साढ़े पैसे नहीं दे रहा है, धमकियां दे रहे हैं, साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने इन्होंने साढ़ा जीना हराम किया है। इंटरनेशनल फराडी ने। असीं डीपीओ बिहाड़ी नूं गुजारिश करांगे कि इन्हां दे खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ये इंटरनेशनल फराडीए ने। ये चैक भी खाली दे गए ने, चैक दे के फिर फराड, फिर अदालतां धोखे, फिर थाणियां धोखे, पैसे का इस्तेमाल करते हैं। पैसे तो इन्हां मजलूमां दे ने, अदारियां नूं खराब कर रहे हैं, पैसे देंदे ने, रिश्वत ब्लैकमेल करते हैं, बंदे खरीदते हैं। 2 बंदे मौजूदा जिन्होंने पत्था दिता इन्होंने दोनों बंदियां नूं फैर मारन दा थाने दे विच पए ने। कल जुडिशल जेल होए ने। अज उन्होंने बंदियां ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया कि असीं इन्हां दोनों दीयां लत्तां उड़ाणियां ने। क्या इन्हां दा की जुर्म है? इन्हां दा की जुर्म है? इन्हां दा जुर्म है कि इन्होंने एतबार किया, पैसे दिते, बैंक दीयां ट्रांजैक्शनां मौजूद ने, चैक मौजूद ने, रिकॉर्डिंगां मौजूद ने, हर चीज़ मौजूद है। कित्थे मर्जी दुनिया के किहड़ी मर्जी कोने दे ट्रांजैक्शन करवा लैण, हर चीज़ साडे कोले मौजूद है। इस तो बाद साडे कोले की सबूत होना चाहिए है? असीं आला काम नूं गुजारिश करांगे सानूं फिल फॉर इंसाफ दिता जाए। साडे नाल ज्यादती हो रही है, साडे छोटे छोटे बच्चे ने, साडा किसी नाल कोई तनाज़ा नहीं। आंदे ने जांदे ने, फराडिए ने, लोगों को खरीदते ने, ब्लैकमेल। कराची वालों से परचेज किया है। ये माशाल्लाह मेरी यहाँ पर गंदम खड़ी आप देख सकते हैं जी। ये टोटल 25 एकड़ का प्लाट है जी और 4 प्लाट है 25-25 एकड़ के जी, ये चारों तरफ जो है। और ये मुझे धमकियाँ दे रहे हैं जी, ये जो फसल आपने काश्त की हम ये भी काट के ले जाएंगे। कभी कच्चे के डाकू भेजते हैं जी यहाँ पे मुझे मारने के लिए, कभी कुछ करते हैं। मेरी इल्तिजा है जी तमाम उनका उमैर असलम, जावेद असलम और नवीद असलम, ये कराची के फ्राडी हैं जी। पोल्ट्री इंटरनेशनल के नाम से ये कारोबार करते हैं और इन्होंने अरबों रुपए लोगों का खा लिया है और ये पंजाब के अंदर आते ही नहीं है। हम सीएम पंजाब डीपीओ आरपीओ से गुजारिश करते हैं कि हमारी मक्की की जो पेमेंटें हैं गुज़श्ता सालों से बकाया खड़ी वो हमें दी जाए। रहमान रहीम। जनाब वाला, हम इस वक्त चक नंबर 20 में कब्जे पे मौजूद हैं।
ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਚੁੱਕਣ ਡਿਆ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਦੇ ਸੌਂਗ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ आरपीओ मुल्तान हमें इंसाफ दो, काला हुक्म हमें इंसाफ दो।